जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आप मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद तैमूर देख रहे हैं और मैं हूँ आपका टीचर तैमूर भुट्टा। बेटा, बगैर टाइम वेस्ट किए सबसे पहले जो है आपकी स्क्रीन के राइट कॉर्नर पे सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा होगा, उसको क्लिक करना मत भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जो आने वाली वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मसूल होता रहे। थैंक यू। हम जो है आज 10th क्लास के लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। 9th क्लास के 3-4 टॉपिक्स हो चुके हैं। 10th क्लास का लास्ट टाइम जो है हमने होमोलोगस सीरीज चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस किया था। आज उससे जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल, आज जरा इसको लेकर मैं सामने आपके पेश हुआ हूं। तो बेटा, बगैर टाइम वेस्ट किए 10th क्लास के स्टूडेंट्स, इवन जो 9th वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10th में आना है, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट है जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, प्लीज वो इस वीडियो को लाजमी देखें और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि केमिस्ट्री को मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए बहुत ईजी बना दूं। बेटा, व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको समझा देता हूं। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं। जिन बच्चों को अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का कंसेप्ट क्लियर है, तो मेरे ख्याल से अल्काइल रेडिकल समझना उनके लिए कोई मुश्किल बात होगी नहीं इंशाअल्लाह ताला। बेटा, आपने जाना कि अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस आर दी बेसिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और मैं इधर एक छोटी सी पहले एग्जांपल दूंगा ताकि आप लोगों को बेटर वे में जो है मैं अल्काइल रेडिकल को एक्सप्लेन कर सकूं। जी बेटा जी, इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास अल्काइल रेडिकल क्या चीज है। अल्काइल रेडिकल आज का जो हमारा टॉपिक है, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, हाउ अल्काइल रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जब इसका इंट्रोडक्शन हुआ होगा, जहां जहां आप लोग तालीम हासिल कर रहे हैं किसी स्कूल से, किसी एकेडमी से, तो डेफिनेटली वहां के केमिस्ट्री टीचर ने आपको बताया होगा कि हमारे पास अल्केन क्या चीज होती है, अल्कीन एंड अल्काइंस। एक्चुअली ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन के ग्रुप्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमारे पास ये क्या है बेटा, फैमिलीज हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n प्लस 2। अपने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज मैंने बताई थी। अल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n और अल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, जब आप लोगों को मैंने होमोलोगस सीरीज के बारे में बताया था और जब हमने प्रीफिक्स और सफिक्स को डिस्कस किया था। अब बेटा, हम अल्केन की बात कर लेते हैं। तो अल्काइल रेडिकल्स एक्चुअली आप इसको क्या कहेंगे, हमारे पास दे आर दी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। अल्काइल रेडिकल जो होते हैं ये डेरिवेटिव्स होते हैं अल्केन्स के। आप कह सकते हैं अल्काइल रेडिकल्स आर दी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। सर, हमें ये बात समझ नहीं आई, आपने ये क्या लिखा है कि अल्काइल रेडिकल जो है अल्केन्स के डेरिवेटिव्स कैसे होते हैं। प्लीज इस चीज को जरा एक्सप्लेन कर दें। मैं बिल्कुल कर देता हूं। बेटा देखें, सबसे पहले तो आप डेरिवेटिव्स को समझें। डेरिवेटिव क्या चीज होती है, अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसके ऊपर कोई खास लाइट डाली नहीं थी, इतना ज्यादा इसको डिस्कस नहीं किया था। आज सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों को डेरिवेटिव के बारे में बताना चाहता हूं। काइंडली डेरिवेटिव की जो है डेफिनेशन लिख लें। मैथ में भी डेरिवेटिव होता है, जरूर जो है मैथ वाले बच्चे मेरा लेक्चर देख रहे होंगे, तो एफएससी में डेरिवेटिव्स वो आप पढ़ोगे मैथ के अंदर। बट इन केमिस्ट्री डेरिवेटिव क्या चीज होती है, डेरिवेटिव इज अ सब्सटेंस, इट इज अ सब्सटेंस। ठीक है बेटा, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है
दैट इज फॉर्म्ड या दैट इज क्रिएटेड, जो कि बनता है वाया केमिकल रिएक्शन, वाया केमिकल रिएक्शन फ्रॉम अनदर कंपोनेंट। इसको जो है हम बेटा डेरिवेटिव कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, या आम लफ्जों में मैं ऐसे समझा देता हूं बेटा। मिल्क के अगर डेरिवेटिव्स की बात कर ली जाए तो मिल्क के डेरिवेटिव्स योगर्ट हो गई, दही हो गई, स्किम्ड मिल्क हो गया, बटर हो गया, उसके अलावा चीज, ये सारे डेरिवेटिव्स होते हैं किसके बेटा? मिल्क के। तो आपको समझ आ गई होगी कि अल्केन के डेरिवेटिव्स क्या होंगे बेटा? हमारे पास मीथेन यानी कि उसके मेंबर्स, फिर हमारे पास इथेन, फिर बेटा हमारे पास प्रोपेन और ब्यूटेन एंड अप टू सो ऑन। These are the derivatives of alkane. These are the derivatives of alkane family. These are the members of alkane family. प्लीज इसको जरा माइंड में रख लीजिएगा बेटा। दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि दे आर फॉर्म्ड बाय एक्सचेंजिंग वन एटम और ग्रुप ऑफ एन एटम विद अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम द पेरेंट केमिकल। उसको भी हम डेरिवेटिव कहते हैं। यानी कि अब देखा जाए तो मिथेन में कार्बन कितने होते हैं? एक होता है, और हाइड्रोजन 4 अकॉर्डिंग टू द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 एंड ब्यूटेन C4H10। तो आप देख सकते हैं इनमें जो है रेगुलरली कार्बन की तादाद इंक्रीज हो रही है, बाकायदगी एक सीक्वेंस के साथ कार्बन की तादाद बढ़ रही है। तो इन सब का जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा वो क्या है? वो सिंगल बॉन्ड है। इन सब का ताल्लुक अल्केन फैमिली से है, लेकिन साथ साथ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में तब्दीली आ रही है। सो दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। अब आपने जो समझना है अल्काइल रेडिकल्स अल्केन के डेरिवेटिव्स कैसे होते हैं, ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा। सबसे पहले आप जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लें। अल्काइल रेडिकल को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते होते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल आर। ओके, इस चीज से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आज से एक चीज माइंड में रख लीजिएगा, कोई भी टीचर, कोई भी आपका कजन हो, भाई हो, या हायर क्लासेस का स्टूडेंट हो और वो आपसे पूछ ले, हाँ जी भाई बताएं अल्काइल रेडिकल को किस लेटर के साथ, किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आपका आंसर एक ही होना चाहिए, कैपिटल आर। अंडरस्टैंड? तो उसके बाद बेटा इसका जनरल फार्मूला होता है अल्काइल रेडिकल्स का CnH2n+1। अल्केन फैमिली का जो जनरल फार्मूला था CnH2n+2, और अल्काइल रेडिकल का क्या है जनरल फार्मूला? CnH2n+1, वेयर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, कार्बन की तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा है n। ओके, ठीक है बेटा, वेयर n नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब देखें, सपोज बच्चे चाहते हैं कि उनको पता चले कि अगर हम इसके अंदर कार्बन 1 पुट कर देते हैं n में, तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? C1H2n की जगह भी 1 आ जाएगा, +1, तो हमारे पास क्या चीज बनेगी बेटा? CH3। ओके, तो आपको जो मेन चीज मैंने आपको समझानी है, हम कह रहे थे अल्काइल रेडिकल्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। ये चीज मैं आपको समझाने लगा हूं, तो काइंडली जरा इधर देख लें। हमारे पास अल्केन फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर है वो मीथेन है, जिसका फार्मूला है जी CH4। जरा गौर करें, CH4। when one hydrogen atom is removed, when one hydrogen atom is removed from any member of alkane, then the alkyl radical is formed। सर ये बात हमें समझ नहीं आई। देखें, इसमें से अगर एक H हम निकाल लें तो हमारे पास जो नई चीज सामने आएगी वो क्या होगा बेटा? CH3। इसको हम जो है अल्काइल रेडिकल कहते हैं। इसी तरह हमारे पास
इथेन का फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6। इसमें से अगर एक H रिमूव कर दें तो हमारे पास जो नई चीज सामने आएगी C2H5। बेटा ये दोनों क्या है, अल्काइल रेडिकल हैं। मीथेन में से एक H निकल गया, मीथेन में से एक H रिमूव हो गया, तो तब आपने सफिक्स भी चेंज कर देना है। एन को खत्म करके बेटा आइल लगा देना है, मेथाइल। ओके, मेथाइल, ये मेथाइल है। और इथेन था, उसमें से एक H चला गया, तो इथेन में से जब एक H चला गया तो उसका भी सफिक्स चेंज कर दोगे। सफिक्स एन की जगह आप बेटा वायल यूज करोगे तो हम उसको क्या कहेंगे, इथाइल। तो ये क्या है हमारे पास, इथाइल। बाद बच्चे पूछते हैं सर ये जो आपने साइन लगाया ये किस चीज का साइन? बेटा ये बॉन्ड है, इसको माइनस कंसीडर नहीं करना। देखे, आपको पता होना चाहिए हमारे पास मीथेन का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो यू है, ऐसे है, एच एच एच। ओके, इसमें से अगर एक एच रिमूव हो जाए, देखें CH3 बच जाता है। तो बेटा आज आपने देख लिया हमारे पास अल्काइल रेडिकल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। When one hydrogen atom is removed from any member of the alkane family, then the new substance is said to be alkyl radical. होप सो आपको ये बात समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है आप लोगों को मैं फंक्शनल ग्रुप की तरफ लेकर आऊंगा। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी, वीडियो लेक्चर होगा, वो इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप, हम उसको डिस्कस करेंगे। साथ में बेटा एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता है अब जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है वो सितंबर है और उससे अगला मंथ जो है अक्टूबर है। अक्टूबर में केमिस्ट्री के लिहाज से एक खास डे सेलिब्रेट किया जाता है। वो कौन सा डे होता है, इसको भी लाजमी अपने माइंड में रख लें। 9th वाले भी, 10th वाले भी, या जितने भी स्टूडेंट्स हैं केमिस्ट्री के, चाहे वो मास्टर लेवल के हैं चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल के हैं, बेटा एक डे मनाया जाता है। जैसे कि आपको पता है फादर डे होता है, टोबैको डे होता है, मदर डे होता है, फ्रेंड्स डे होता है, वैलेंटाइन डे होता है, केमिस्ट्री का भी डे होता है, उसको हम कहते होते हैं मोल डे। ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। उसको हम मोल डे कहते हैं, जो कि 23 अक्टूबर सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, सालाना। देख लें 23 अक्टूबर मोल डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका एक खास टाइम होता है, सुबह 6:02 AM से स्टार्ट करके शाम के 6:02 तक जो है बेटा इसको सेलिब्रेट करने का टाइम होता है सर ये एक मखसूस टाइम क्यों है जिसमें हम मोल डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं? बेटा क्योंकि आपको पता है एक मोल जो है 1 मोल इज इक्वल टू, बच्चों को पता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल। 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स। अंडरस्टैंड? तो इसलिए बेटा हम कह सकते हैं हमारे पास जो इसका सेलिब्रेट करने का टाइम है वो 6:02, सुबह के 6:02 से स्टार्ट करके शाम के 6:02 तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो बेटा ये एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर भी आपको समझ आया होगा। काइंडली मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, क्योंकि आपकी सपोर्ट से मुझे इंकरेजमेंट मिलती है, और मेरी इंकरेजमेंट अगर बढ़ती चली जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करता जाऊंगा कि केमिस्ट्री आपके लिए आसान से आसान तरीन बना दूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक।